मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि 4, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे 4 का स्क्वायर यानी 4 का वर्ग कितना होगा, आप कहोगे 16 होगा। देखिए अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 16 का वर्गमूल कितना होगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा, तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करोगे आप, उस नंबर के ऊपर आपको स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, आपको स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, तभी आप क्या बता पाओगे, इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल बता पाओगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 12 का स्क्वायर कितना होगा या फिर 12 का वर्ग कितना होगा, आप कहोगे सर 144 होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 144, 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा, वर्गमूल कितना होगा, तो आपको 144 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है कि जैसे आपको ये चीज तो पता है कि किसी नंबर का स्क्वायर करना आपको आता है, उस नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर जो आपने कल तरीका सीखा है उसकी हेल्प से आप ये चीज निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कोई नंबर स्क्वायर करने के बाद किसी नंबर का स्क्वायर आप कर रहे हैं, और स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आया उस नंबर को अगर मैं स्क्वायर रूट में ले लूं और आपसे पूछूं कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है, तो ये बताना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो आइए इनको सीखते हैं कि कैसे इनको हम लोग एग्जाम में करेंगे, और एग्जाम की अप्रोच सीधा सिखाऊंगा, बेसिक अप्रोच बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। बेसिक अप्रोच आपकी किताबों में दी गई है, वो चीजें मैंने सिखाऊंगा। आइए, तो कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि अगर मान लीजिए अपने पास कोई नंबर है, स्क्वायर रूट का कोई भी नंबर है, अगर मुझे स्क्वायर रूट नंबर का आखिरी 2 डिजिट पता चल जाए, तो आप ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब जैसे ये चीज आपके सामने लिखा गया है कि 519841 स्क्वायर रूट, इस नंबर का स्क्वायर रूट बताना है, इसका वर्गमूल बताना है। इसका स्क्वायर अगर आप बेसिक लगाओगे तो बेसिक आपकी किताब में है कि इसका आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे, और फैक्टर करने के बाद लास्ट में जो भी फैक्टर आएगा उसमें 2-2 का पेयर बनाओगे, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आज क्या सीखना है आपको, आपको यह सीखना है कि कोई भी नंबर है, किसी स्क्वायर रूट नंबर का अगर आप आखिरी 2 डिजिट फाइंड कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उसका आंसर आप बता सकते हैं। तो देखिए, तो पहले आप ये सीखिए कि आखिरी 2 डिजिट फाइंड कैसे करते हैं। कल मैंने आपको सिखाया था कि आखिरी 2 डिजिट जो हम लोग फाइंड करेंगे वो केवल 4 ही नंबर होंगे जो आखिरी 2 डिजिट फाइंड हो सकते हैं, जिससे एक होता है आपका x, एक होता है आपका 50 - x, और एक होता है आपका 50 + x, और एक होता है आपका 100 - x। इन चारों नंबर्स के अलावा और कोई भी आपके पास नंबर नहीं होगा जिसकी हेल्प से आप किसी भी स्क्वायर रूट नंबर का आखिरी 2 डिजिट निकाल पाए। जैसे मान लीजिए यहां पे क्या आया, यहां पे इस नंबर का आखिरी 2 डिजिट कितना आया, 41 आया। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जिनका स्क्वायर करने पे लास्ट में 41 आ सकता है। तो पहले मिनिमम बताओ, 1 से 25 तक में जितने के जितने नंबर होंगे वो 1 से 25 के अंदर ही होंगे, एक चीज याद रखिएगा। 1 से 25 तक में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 41 आता है, पहले तो ये सोचिए। तो आप कहोगे सर 21 का अगर स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो एक तो 21 आ सकता है, एक तो 21 हो सकता है, x की वैल्यू 21, मतलब ये जिस भी नंबर का स्क्वायर है उसके लास्ट में 21 आया होगा। अब हो सकता है 721 हो, 621 हो, 721 हो, 821 हो, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जिस भी नंबर का ये स्क्वायर होगा उसके लास्ट में 21 आया होगा, उसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 41 आ सकता है। दूसरा नंबर हो सकता है 50 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 29 आएगा, 29। तो ये जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा उसके लास्ट में 29 भी आ सकता है। तो यहां देखो 21 भी आया हुआ है, 29 भी आया हुआ है, दोनों आया हुआ है, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं, 50 में 21 को आप जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 71 आएगा, 71। तो ऑप्शन में 71 तो आया ही नहीं किसी में लास्ट में आखिरी 2 डिजिट। अगला 100 में से आप 21 को माइनस कर रहे होंगे, कितना आएगा, 79 आएगा, 79 आया। यही 4 नंबर होंगे, यही 4 नंबर होंगे जिनका स्क्वायर करने पे आखिरी दो डिजिट आपके पास 41 आ सकता है। तो अब इनमें से ध्यान से देखिए, 71 तो आया नहीं किसी ऑप्शन में, 71 तो आया नहीं, 79 आया नहीं, आया कितना है, या तो 21 वाला ऑप्शन होगा या तो 29 वाला, बाकी इसके अलावा ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, क्योंकि 31 का स्क्वायर करेंगे लास्ट में कभी, 631 में लास्ट का 2 नंबर कितना है, 31, तो 31 का स्क्वायर कभी भी लास्ट में 41 नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते।
अब बचे ये दो ऑप्शन, तो ये अगर एक ही ऑप्शन होता मान लो तब तो हम एक टिक करके आगे बढ़ जाते, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए। अब जब दो ऑप्शन आ गए थोड़ा सा क्या करना है, चेक करना है आपको। जैसे ये 21 है, 21 का स्क्वायर 41 आ सकता है, 29 का स्क्वायर भी लास्ट में 41 आएगा। तो रेंज में चलते हैं अब। अगर मान लीजिए ये 60 होता, अगर मान लीजिए ये 60 होता तो 6 का स्क्वायर कितना होता, 60 होता, 62 जो है इसको मैं रेंज में ले चल रहा हूं, तो 60 होता तो 60 का स्क्वायर करते कितना आता, 3600 आता। और ये कितना है, अगर ये 70 होता, 70 72 नौ करके 70 मान लो होता, तो 70 का स्क्वायर किए करते हम तो कितना आता, 4900 आता, 4900 आता। तो ये 60 वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है ये 51 दी गई है, और यहाँ 60 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, 51 बहुत ज्यादा है 36 से, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो ये जो भी ऑप्शन होगा 70 के ऊपर वाला ही होगा, 70 के ऊपर वाला ही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अभय भार्गव जय हिंद भाई, पंकज सरोज जय हिंद, संदीप कुमार, चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आइए और अगला सीखते हैं हम लोग। चलिए इसको सीखते हैं, इसमें कितना होगा बताइए। आपके सामने एक नंबर आया 183184, कह है किस नंबर, इसका वर्गमूल क्या होगा। अब वर्गमूल निकालने के तरीके हैं वो आप लोग जानते हो, मैं केवल एग्जाम के अप्रोच सिखा रहा हूं, उसी को सीखिए। इसका आखिरी दो डिजिट कितना आया, 84 आया। अब बताइए ऐसा कौन कौन सा नंबर हो सकता है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 84 आ सकता है। तो आप कहोगे एक नंबर तो 22 हो सकता है, x की वैल्यू 22 आ जाएगी, x की वैल्यू 22 आ जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है, 50 माइनस 22, 50 माइनस एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ सकता है। 50 प्लस एक्स करेंगे मतलब एक्स की वैल्यू 22 रखेंगे, कितना आ सकता है, 72, और 100 में से 22 घटाएंगे कितना आ सकता है, 100 माइनस एक्स कितना, 78। यही चार नंबर हैं, यही चार नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पे लास्ट में 84 आ सकता है। तो अब ऑप्शन में चेक करिए, क्या किसी ऑप्शन में 22 है, क्या किसी भी ऑप्शन में 22 नहीं है, मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब क्या किसी ऑप्शन में 28 है क्या लास्ट दो डिजिट, जी हाँ ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये हो सकता है, अभी ये हो सकता है, चेक कर लेते हैं आगे। क्या किसी ऑप्शन में 72 है, एक भी ऑप्शन में आखिरी दो डिजिट 72 नहीं है, और ना ही किसी ऑप्शन में लास्ट का दो डिजिट 78 है, मतलब कोई भी ऑप्शन हो नहीं सकता। कौन सा होगा, केवल ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये जो भी होगा 428 का होल स्क्वायर होगा, बाकी और कोई भी नंबर इसका आंसर नहीं हो सकता। तो एक बार बता दीजिए, एक बार फिर से, चलिए अमन का आंसर आया हुआ है, आकिफ अली जी का कमेंट है, एक बार फिर से। अगर आपके सामने कोई भी स्क्वायर रूट नंबर दिया है तो स्क्वायर रूट नंबर निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो आपके सामने बेसिक तरीका होता है, जैसे आप कहते हो कि मान लो मैं आपसे पूछूं कि 16 का वर्गमूल बताओ, तो आप क्या करोगे, आप इसका फैक्टर करोगे, 2 से करोगे कहोगे 8 बार गया, 2 से करोगे कहोगे 4 बार, 2 से करोगे कहोगे 2 बार, फिर 2 से करोगे कहोगे 1 बार। वर्गमूल निकालना है तो यहाँ से पेयर बनाएंगे, 2 का एक पेयर बनेगा, 2 का एक पेयर बनेगा, तो दोनों पेयर का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और बता देंगे कि ये 16 का जो वर्गमूल आएगा ये 4 आएगा। ऐसे ही इसका वर्गमूल निकालना है तो इसका फैक्टर करते जाओगे, लास्ट में पेयर बना दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन वो बेसिक अप्रोच होती है, वो एकेडमिक अप्रोच होती है, उसको नहीं लगाना है। एग्जाम के हिसाब से क्या सोचना है कि आखिरी दो डिजिट जिसका वर्गमूल निकालना है, बड़े बड़े नंबर आएंगे जिसका वर्गमूल निकालना है, अगर उसका आखिरी दो डिजिट मुझे पता चल जाए तो मैं कोई सा भी वर्गमूल बता सकता हूं। और आखिरी दो डिजिट कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, आखिरी दो डिजिट एक तो x हो सकता है, एक 50 माइनस एक्स हो सकता है, एक 50 प्लस एक्स, एक 100 माइनस एक्स। इसके अलावा आखिरी दो डिजिट में कोई नंबर नहीं आ सकता। तो यहाँ आखिरी दो डिजिट कितना आया, 84। तो 84 किसका हो सकता है स्क्वायर, 1 से 25 तक में 84 किसका स्क्वायर करने पे लास्ट में आ सकता है, कहोगे सर 22 का। तो 22 का स्क्वायर x बराबर 22 आपने लिया, मतलब 22 का स्क्वायर करोगे लास्ट का दो डिजिट 84 आ सकता है। फिर 50 माइनस एक्स, 50 में से 22 घटा दोगे 28, 28 के स्क्वायर करने पर भी 84 आ सकता है। 50 प्लस एक्स मतलब 50 प्लस 22 72 का स्क्वायर करने पर भी 84 लास्ट में आ सकता है। 100 माइनस एक्स, 100 में से 22 घटाएंगे 78 का स्क्वायर करेंगे तब भी लास्ट में 84 आ सकता है, आ सकता है। इन यही चार नंबर आपके सामने होंगे,
यही 4 नंबर होंगे जिनका स्क्वायर करने पे लास्ट में 84 आ सकता है। तो अब ऑप्शन में चेक करते हैं कि क्या किसी ऑप्शन में 22 है क्या किसी ऑप्शन में आखिरी का 2 डिजिट 22 है क्या? नहीं है, इसका मतलब 22 नहीं हो सकता, 22 नहीं हो सकता। क्या किसी ऑप्शन में लास्ट में 28 है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में 28 है, ये हो सकता है अभी। 72, क्या किसी ऑप्शन में लास्ट का 2 डिजिट 72 है क्या? नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या किसी ऑप्शन में लास्ट का 2 डिजिट 78 है क्या? नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब कौन सा हो सकता है? केवल ऑप्शन नंबर सी वाला, जिसमें लास्ट में 28 आया है। तो इसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 84 आ सकता है, लास्ट में 84 आ सकता है। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ जी, अब आंसर आ रहा है, चलिए आइए, चलिए इसका आंसर दीजिए कितना आएगा, इसका आंसर दीजिए कितना आएगा। x की वैल्यू ऐसे नहीं निकल पाएगी। आप 1 से 25 तक के स्क्वायर, मैंने कल ही बोला था कि x 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए। जो x की वैल्यू आएगी वो 1 से 25 तक के नंबर में ही आएगी, उसके आगे नहीं जाएगी। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि किस किस नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में 69 आ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए कि 69 कहां आता है? 13 के स्क्वायर में। अगर 13 के स्क्वायर में 69 आता है, क्योंकि 169, तो लास्ट में 69 आया, मतलब x की वैल्यू 69 आ जाएगी। और किसके स्क्वायर में आएगी? 13 में आएगी। तो x की वैल्यू 13 होगी। तो किस किस नंबर के स्क्वायर करने पर लास्ट में 69 आ सकता है? तो x बराबर 13, फिर 50 माइनस एक्स करेंगे। 50 माइनस एक्स मतलब कितना? 50 में से 13 को घटाएंगे 37, 50 प्लस एक्स करेंगे, 50 में 13 को जोड़ेंगे 63, 100 माइनस एक्स करेंगे, 100 में से 13 को घटाएंगे कितना? 87। कितना? 87। यही 4 नंबर होंगे जिनका स्क्वायर करने पे लास्ट में 69 आ सकता है। तो जो भी आएगा, चलिए जो भी आएगा यही 3-4 नंबर आपके सामने आ सकते हैं और कोई नंबर नहीं आएगा। चलिए इसका आंसर दीजिए कितना आएगा, इसका आंसर दीजिए कितना आएगा। और भी तरीके हैं, मैं और कोई तरीका डिस्कस नहीं करूंगा, मैं एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूं ताकि आप जल्दी से क्वेश्चन को कर सकें। अब देखिए यहां पे लास्ट 2 डिजिट कितना आया? 81 आया। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर हो सकता है जिसका स्क्वायर करने पे 81 आएगा? तो पहले x की वैल्यू देखो क्या हो सकती है। 81 किसका आता है? 9 का स्क्वायर करने पे 81 आता है। तो एक तो 9 हो सकता है, एक 50 माइनस 9 मतलब 41 हो सकता है, 50 प्लस 9 मतलब कितना? 59 हो सकता है, 100 माइनस 9 मतलब कितना? 91। यही 4 नंबर होंगे जिनका स्क्वायर करने पे लास्ट में 81 आ सकता है। तो अब ऑप्शन में चेक करो, 9 का मतलब 09 है, यहां से 9 का मतलब 09 यहां से। क्या किसी ऑप्शन में 09 आया हुआ है क्या? जी हाँ, एक ऑप्शन में 09 आया हुआ है, ये ऑप्शन हो सकता है अभी, क्योंकि 3 अभी और बचे हैं, उनको भी चेक करते हैं। उनको इसलिए चेक करेंगे, हो सकता है अगर 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे तो हमको रेंज में जाना पड़ेगा, रेंज लेके सॉल्व करनी पड़ेगी। 41, क्या किसी ऑप्शन में 41 आया? क्या किसी ऑप्शन का आखिरी 2 डिजिट 41? मतलब नहीं हो सकता ये ऑप्शन। क्या किसी ऑप्शन में आखिरी 2 डिजिट 59? नहीं है। 91 नहीं है, मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा होगा? केवल ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, देखिए शशिकांत वर्मा जी का आंसर आया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, जो आपका गलत है। आकिफ अली का आंसर आ चुका है, अमन का आंसर आ चुका है। चलिए और लोग जो देख रहे हैं, धीरेन्द्र मिश्रा, जयप्रकाश, जो ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है भाई? इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब कि आप केवल 2 मिनट के लिए लाइव होते हैं, बाकी आप बैक बटन प्रेस कर लेते हैं। आइए इसका आंसर दीजिए, जितने लोग लाइव हैं इसका आंसर दीजिए कितना आएगा। लगाइए, आंसर दीजिए। लास्ट में कितना आ रहा है? 61। अब 61, 1 से 25 तक के नंबर के स्क्वायर में किसका स्क्वायर करने पे 61 आ सकता है? तो आप कहोगे सर 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर करेंगे 361। जो मैं सिखा रहा हूं, अगर इसको आप सीख लोगे एक बार, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आप सेकंडों में कर दोगे। बस लेकिन है कि इस पे प्रैक्टिस थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। चलिए बताइए किसका स्क्वायर आ सकता है? 361 मतलब 19 का। तो x की वैल्यू कितनी आई? 19 आई। x की वैल्यू 19। अगला नंबर 50 माइनस 19 कितना आ जाएगा? 31। 50 प्लस 19 कितना? 61। 50 सॉरी 100 माइनस एक्स, 100 में से 19 घटाएंगे कितना आएगा? 81। क्या किसी ऑप्शन में 19 दिख रहा है क्या? जी हाँ दिख रहा है। क्या किसी ऑप्शन में 31 दिख रहा है? हो सकता है। क्या किसी ऑप्शन में 69 दिख रहा है?
क्या किसी ऑप्शन में 81 दिख रहा है? ये दोनों नहीं होंगे। अब ये दोनों हैं, 31 भी आया है, 19, ठीक है, 31 भी आया है और 19 भी आया है, तो इन दोनों में हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन अब होगा कौन सा, बात ये चेक करते हैं हम, ये चेक कर लेते हैं। तो एक तरीका तो इसका ये है कि आप जैसे मान लीजिए, जैसे सपोज करिए 119 का स्क्वायर तो निकालना आपको सिखाया गया है, 119 कहोगे 100 से 19 ज्यादा है तो 19 जोड़ दोगे 138 आ जाएगा, और 19 के स्क्वायर होता है 361, यहाँ 361 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 61, 8 3 11 का 1 कैरी आया 1, कितना आया, ये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि 119 का स्क्वायर निकालना तो आपको सिखाया गया है। 131 का भी स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर से निकाल सकते हो, और नहीं निकाल सकते तो आप ए तो चेक कर सकते हो, आप रेंज में जाओ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, रेंज में जाओ। जैसे यहाँ 13 है, ये 13 का स्क्वायर कितना आ सकता है, 169 आ सकता है, 169, और 11 का स्क्वायर कितना आ सकता है, 121 आ सकता है। तो अब बताओ यहाँ है कितना, यहाँ 141 है, यहाँ कितना है 141, तो 169 अगर पहला वाला ऑप्शन आप उठाओगे तो 169 तो 141 से ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों, जो भी आंसर होगा वो 169 से कम वाला होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब देखिए आंसर आ रहे हैं सबके, अब सबके आंसर आ रहे हैं। चलिए आपको एक बार खुराक देनी पड़ती है तब आंसर आपके आने लगते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए कितना आएगा, इसका आंसर दीजिए कितना आएगा, इसका आंसर बताइए कितना। अब यहाँ कितना है लास्ट का, लास्ट का आखिरी दो डिजिट 49, 49 किसका स्क्वायर करने पे आ सकता है, 7 का, 7 का मतलब कितना 07, 1 से 25 तक में किस नंबर का स्क्वायर करने पे 7 आ सकता, 49 आ सकता है 7 का, तो x की वैल्यू कितना 7, फिर 50 माइनस एक्स करेंगे, 50 में से 7 को घटाएंगे कितना 43, 50 में 7 को जोड़ देंगे 57, 100 में से 7 को घटा देंगे कितना 93। अब क्या किसी ऑप्शन में 07 आया हुआ है, क्या 07 नहीं आया हुआ है, क्या किसी ऑप्शन में 43 आया हुआ है, क्या नहीं आया हुआ है, क्या किसी ऑप्शन में 57 आया हुआ है, क्या नहीं आया हुआ है, क्या किसी ऑप्शन में 93 आया हुआ है, क्या नहीं आया हुआ है, तो आया कौन सा है, आप कहोगे आया कौन सा है अच्छा इसमें हाँ आया हुआ है 93 आया हुआ है, ठीक है 93 आया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन होगा 193, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए होगा 193 होगा। चलिए अब सारे के सारे सबका आंसर आ रहा है, बताइए कितना आएगा, कितना आएगा आंसर दीजिए। लास्ट में 04 आया हुआ है, जिस भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, अगर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं तो आप बिल्कुल बता सकते हो, और एग्जाम जो भी आपका होगा उसमें ऑप्शन तो दिया ही जाएगा। तो 04 किसका किसका स्क्वायर करने पे आ सकता है 02, 50 में से 2 गया कितना 48, 50 में 2 जोड़ेंगे 52, 100 से 2 गया 98। क्या किसी ऑप्शन में 02 आया हुआ है, आया हुआ है, ये हो सकता है क्योंकि 02 लास्ट में आया हुआ है। 98 आया हुआ है, जी हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है। 48 आया हुआ है, नहीं आया हुआ है। 52 आया है, नहीं आया है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, ये चीज हमको चेक करना है, ये चीज चेक करना है। तो आप मोटा मोटा ध्यान से समझिए, रेंज में जाइए। आप अगर रेंज में जाओगे, ये 20 है, ये 20 है, 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 आ जाएगा, और ये 19 है, 19 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 361 आएगा, 361 आएगा, ये तो 361 आएगा और ये 400 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहां तो 392 ही हमको चाहिए ना। अगर आप 20 वाला ले लोगे तो 20 वाला तो ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब हमको कितना लेना है, ऑप्शन नंबर ए 198, क्योंकि अगर आप 202 लोगे तो 202 तो ज्यादा हो जाएगा और 400 के रेंज में चला जाएगा, जबकि यहां मुझे कितना चाहिए, यहाँ पे 392 ही चाहिए। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जी हाँ अमन जी। अगर आप 20 वाला ऑप्शन उठाओगे 20, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 400, लेकिन हमको यहाँ कितना चाहिए, हमको यहाँ 400 से कम चाहिए, तो जाहिर सी बात है 19 वाला ऑप्शन होगा, 19 वाला ऑप्शन होगा। चलिए कितना आंसर आएगा, इसमें जितने क्वेश्चन लिए गए हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, बताइए कितना आंसर आएगा। चलिए जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं एक बार
लाइक कर देंगे, और जो नए लोग हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और थोड़ा सा और लोगों को आप लोग जोड़िए, ताकि एक अच्छा कंटेंट आपके सामने जो चल रहा है इसको मैं और बेहतर कंटेंट बना सकूं। बताइए कितना आएगा यहाँ पे कितना है 16, आखिरी दो डिजिट 16, तो 16 किसका हो सकता है 04। क्या किसी ऑप्शन में 04 है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। दूसरा 50 माइनस कितना 4, 50 से 4 गया कितना 46, ठीक है। तो क्या किसी ऑप्शन में 46 है? नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 50 प्लस 4 54, क्या किसी ऑप्शन में 54 है क्या? नहीं है। 100 में से 4 गया कितना 96, क्या किसी ऑप्शन में 96 है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो सकते हैं, बाकी सी और डी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये चेक कर लेते हैं। आप रेंज में जाओ, ये 19 है, 19 के स्क्वायर 361 आएगा, और ये 20 है, 20 का स्क्वायर 400 आएगा, तो 361 वाला तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि जो भी इसकी वैल्यू आएगी ये 361 आएगा, और हमको चाहिए यहाँ 400 से ज्यादा वाला। जाहिर सी बात है कौन सा वाला होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो उम्मीद है आप इसको सीख गए होंगे ये कॉन्सेप्ट, और इससे इसका आंसर आप लोग दे लीजिएगा, और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आंसर आप देने की कोशिश करिए, और इसका आंसर आप दे लीजिए। उसके बाद हम लोग कुछ और रूल सीखते हैं, और कुछ आपको और रूल सिखाते हैं। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग करिएगा, इनको आप लोग सीखिएगा। अब मैं आपको कुछ चीजें सिखाता हूं जो आपको जल्दी से आपकी किताबों में नहीं मिलती हैं। और भी तरीके होते हैं स्क्वायर रूट निकालने के। अब आपके सामने कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, आपके सामने कोई क्वेश्चन अगर पूछ लिया, अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दे दिया, और बोला कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए सारे के सारे ऑप्शन में कुछ चीजें होती हैं, उनको आप लोग याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो चीजें क्या है ध्यान से समझिएगा, मैं इसको समझा दे रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब आप एग्जाम देंगे अच्छे लेवल के, तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब देखिए क्या है, इसका यूज कहां होगा? अभी तक जो आपने सीखा वो तो सीखा, लेकिन अब ये जो नोट लगा हुआ है, ये आपके सामने कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, इनका यूज आप कहां करोगे? इनका यूज आप वहां करोगे जब आपके सामने क्वेश्चन पूछेगा कि व्हिच ऑप्शन या फिर व्हिच नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शन, और चारों ऑप्शन में आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और उसको निकालने के लिए आपके सामने कुछ तरीके होंगे, कुछ रूल होंगे, उनको अगर आप याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब क्या तरीका है? तरीका ये है, कह रहा है कि किसी संख्या के पूर्ण वर्ग होने की शर्तें। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर होने की कंडीशन क्या क्या हो सकती है? परफेक्ट स्क्वायर होने की कंडीशन ये है कि अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका आखिरी डिजिट ना तो 2 आएगा, ना तो 3 आएगा, ना तो 7 आएगा, ना तो 8 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 का स्क्वायर करते हो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हो 16 आता है, 5 का स्क्वायर करते हो 25, 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर करते हो तो कितना 49, 8 का स्क्वायर करते हो 64, 9 का स्क्वायर करते हो 81, 10 का करोगे तो 100 आ सकता है। 100 मतलब 00 आ जाएगा। अब आप यहां पे देख रहे हो कि आखिरी डिजिट, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका आखिरी डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। यहां देखो कौन कौन सा नंबर है, एक तो 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है। किसी भी कोई भी नंबर है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका आखिरी डिजिट 1, 4, 9, 6, 5 ही हो सकता है। अगर किसी भी नंबर के आखिरी में 2, 3, 7, 8 आ गया, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जितना भी क्वेश्चन आपने लिया है, पीछे जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, जैसे मान लो मैंने कहा कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 144, तो 144 में कितना आया? लास्ट का 4 आया, 4 आ सकता है। मैंने कहा 13 का स्क्वायर करो, आप कहोगे 169 होता है, कितना आया? 9 आया, 9 आ सकता है। मैंने कहा 16 का स्क्वायर करो, आप कहोगे सर 256 होता है, लास्ट में कितना आया? 6 आया। मैंने कहा 25 का स्क्वायर करो, आप कहोगे 625 होगा, कितना आया? 5 आया। मैंने कहा 11 का स्क्वायर करो, आप कहोगे 121 आएगा, लास्ट में कितना आया? 1 आया। इन नंबर्स के अलावा अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका आखिरी डिजिट
1, 4, 9, 6 और 5 हो सकता है। और कौन सा नहीं हो सकता? ना तो 2 हो सकता है, ना तो 3 हो सकता है, ना तो 7, ना तो 8। ये पहली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए दूसरी कंडीशन क्या है इसकी? इसकी दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि अगर इकाई का अंक शून्य है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा और उसका यूनिट डिजिट कितना है? 0 है, तो निश्चित रूप से उसका दहाई का अंक कितना होगा? शून्य होगा। ये चीज याद रखना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, कि इकाई का अंक शून्य है तो दहाई का अंक भी शून्य होगा। जैसे मैंने क्या किया, 10 का स्क्वायर लिख दिया। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। इसमें इकाई का अंक कितना आया? शून्य। तो दहाई का इकाई अंक भी कितना आएगा? शून्य आएगा। कितना आया? शून्य आया। तो ये भी कितना आएगा? शून्य आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 400 आएगा। 400 में इकाई का अंक कितना? शून्य। तो दहाई का अंक कितना आएगा? शून्य। तो अगर कभी भी इकाई का अंक शून्य आया तो दहाई का अंक भी शून्य होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 210 और मैंने आपसे पूछा कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, तो आप तुरंत कहोगे सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने की कंडीशन ये होती है कि अगर इकाई का अंक शून्य आया तो दहाई का अंक भी शून्य आएगा। ये चीज याद रखना। आइए और रूल सीखते हैं। इसकी कुछ बातें हैं, इनको अगर आप याद कर लेंगे तो इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उनको आप कर ले जाओगे। आगे देखिए क्या है, ये चीजें आपको याद कर लेनी है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर होने की कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर इकाई का अंक, ध्यान रखना, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर उसका इकाई का अंक 0 आ रहा है तो दहाई का अंक भी कितना आएगा? 0 आएगा। इकाई का अंक 0 आ रहा है तो दहाई का अंक भी कितना आएगा? 0 आएगा। अगर इकाई का अंक यूनिट डिजिट 1 आ रहा है तो जो दहाई का अंक होगा हमेशा एक क्या आएगा? इवन नंबर आएगा, सम नंबर आएगा, सम संख्या आएगी। अगर इकाई का अंक 4 आ रहा है तो निश्चित रूप से दहाई के अंक पे भी क्या आएगा? एक सम संख्या आएगा। अगर इकाई का अंक 5 आ रहा है तो दहाई के अंक पे हमेशा 2 आएगा, क्योंकि जैसे कोई नंबर लोगे 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है? 225। तो इकाई का अंक कितना आया? 5, तो दहाई के स्थान पे हमेशा 2 आएगा। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर उसका इकाई का अंक 5 है तो दहाई का अंक हमेशा ही 2 आएगा। अगर इकाई का अंक 6 है तो दहाई का अंक कितना आएगा? हमेशा 3, एक ऑड नंबर आएगा। जैसे मान लो हमने कहा 16, ठीक है, 16 हमने कहा 16 का स्क्वायर कितना आएगा? तो आप कहोगे 256। इसमें इकाई का अंक 6 आया तो दहाई का अंक कितना आया? एक विषम संख्या, एक ऑड नंबर आया। हमने कहा 26, 26 का स्क्वायर कितना? 676। इकाई का अंक कितना? 6 आया, दहाई का अंक कितना आया? एक विषम नंबर। ऐसे ही अगर इकाई का अंक 9 आ रहा है तो दहाई का अंक कितना आएगा? हमेशा एक इवन नंबर आएगा। ये चीजें अगर याद रखेंगे निश्चित रूप से अच्छे लेवल के अच्छे क्वेश्चन आप जल्दी से कर ले जाओगे। इनका अपना नोट्स बनाइएगा, इनको आप तैयार करिएगा। बाकी इन पे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होंगे आप। अगला रूल क्या है? अगला रूल कहता है कि अगर यूनिट डिजिट 6 है, जो चीजें मैंने अभी आपको यहाँ पे, जो चीजें मैंने अभी यहाँ पे टेबल पे आपको समझाया, जो चीजें मैंने यहाँ पे टेबल पे समझाया वही चीज मैंने वहां पे लैंग्वेज में लिख दी है, उसको आप लोग अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा कि अगर इकाई का अंक 6 है तो उसके साथ दहाई के स्थान पर हमेशा ऑड नंबर आएगा। बाकी इकाई का अंक याद रखना 1, 4, 5, 9 है, जो हाँ टेबल में लिखा गया है। अगर इकाई का अंक 1, 4, 5, 9 है तो दहाई के अंक पर हमेशा एक इवन नंबर आएगा। ये चीजें टेबल में बताई गई भी। आगे इकाई का अंक 5 है तो दहाई का अंक हमेशा 2 आएगा। यहाँ पे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिट सम हमेशा, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिट सम हमेशा 1, 4, 7 और 9 होता है। 1, 4, 7 और 9 होता है। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले लिया, मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा 144, तो इसने क्या कहा? मैंने कहा क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो आपको चेक क्या करना है? आपको ये चेक करना है कि अगर लास्ट में 4 आया इकाई के स्थान पे तो दहाई के स्थान पे हमेशा एक इवन नंबर आएगा। पहली कंडीशन फुलफिल है। दूसरी कंडीशन क्या है कि
जो आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे उसके लास्ट में ना तो 2 आएगा, ना तो 3 आएगा, ना तो 7 आएगा, ना तो 8 आएगा, नहीं आ रहा है, मतलब ये भी बात सही है। तीसरी कंडीशन ये है कि जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उनके अंकों को अगर आप जोड़ोगे तो उनके अंकों का जो सम आएगा, डिजिट सम जो आएगा, वो या तो 1 आ सकता है, या तो 4, या तो 9, या तो 7। तो 4 4 8 है, कितना 9 आया, बिल्कुल 9 आया, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है। और आखिरी कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 4। तो 144 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 8 एकम 8, 6 आया, 8 छंग 48 और 8 अठाई 64, 18 बार गया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है उसको अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे ये आपके जो क्वेश्चन लिए गए यहाँ पे देखिए, ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिए। अगर ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, जितनी कंडीशन है, अगर मान लो मैं ऐसे बोलूं, 4 ऑप्शन दे दूं आपको, बोलूं कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या क्या चेक करोगे? पहला चीज तो ये चेक करोगे कि उसका इकाई का अंक जो होगा, इकाई का अंक ना तो 2 होगा, ना तो 3 होगा, ना तो 7 होगा, ना तो 8 होगा, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पे देखिए सब कुछ सही है, ना तो 2 है, ना तो 3 है, ना तो 7 है, ना तो 8 है, मतलब पहली कंडीशन हमने चेक कर ली। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो यहाँ आप अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है उसको अगर आप 8 से भाग दोगे तो रिमाइंडर हमेशा या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा। तो 8 से भाग देने की कंडीशन क्या होती है कि आखिरी 3 डिजिट में आप भाग लगा दो। तो 049 में 8 से भाग लगाओगे, 8 छंग 48, कितना आया, 1 आया। तो ये भी कंडीशन सही है। तीसरा क्या होता है कि इसका जो आपके कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो अगर इनका यूनिट डिजिट सम देखेंगे तो यूनिट डिजिट सम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। इनको ऐड कर लीजिए, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 9 कितना, 22। अब 22 को जोड़ोगे कितना आएगा, 2 और 2 4 आ रहा है, सब कुछ सही है, इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे कुछ रूल होते हैं, इन रूल को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और इस पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन कल कराऊंगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा कि ऐसे कोई आपके सामने ऑप्शन रहेगा, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा कि व्हिच नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो उनको आपको अगर ये कंडीशन याद रहेंगी तभी कर पाएंगे। साथ ही साथ वो क्वेश्चन तो करेंगे, और क्या करेंगे, और हम लोग करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा परेशान करता है कि कोई नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 16 का तो आप निकाल दोगे 4 आएगा, 25 का बताओगे 5, लेकिन इस टाइप का कोई नंबर आ जाएगा तो इनका कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये चीजें हम लोग कल देखेंगे। तो आज वाली क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। अभी क्लासेस लंबी होंगी ये वाली, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो हम लोग सीखेंगे। चलिए AST जी भाई, थैंक यू। तो एक बार आप लोग, ठीक है, जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर देंगे, और जरूर कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखा करिए। क्लासेस कैसी लगी, क्या और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, क्या ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दिया जा सकता है, एक बार अपने कमेंट जरूर मैसेज में डाला करिए, क्योंकि आपका कमेंट हमको थोड़ा बहुत मोटिवेट करता है, तो जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपडेट होकर ज्यादा से ज्यादा अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड करा सके। तो चलिए आज वाली क्लास यहीं पे रोकते हैं और कल फिर से मिलते हैं 9:40 पे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।